नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके निरंतर सहयोग के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। आइए जानते हैं इस सप्ताह के राशिफल को, जिसकी गणना चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों के गोचरीय प्रभाव के ऊपर की गई है। मेष राशि। इस सप्ताह चंद्रमा के गोचर से आपके सप्तम, अष्टम, नवम एवं दशम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपको जटिल परिस्थितियों में से निकलने का कोई मार्ग प्राप्त होगा। आप सकारात्मक मनोदृष्टि के सहयोग से बहुप्रतीक्षित इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। पेशेवर जीवन में आप अनुकूल अवसर प्राप्त करेंगे, जिसके फलस्वरूप आपकी वित्तीय स्थिति में समृद्धि होने के योग है। अतीत में किए किसी निवेश से भी आपको उत्तम धन लाभ होगा। अवरोधित धन की प्राप्ति के भी योग है। दीर्घकालिक निवेश योजनाओं में निवेश का अवसर आपको उत्साहित रखेगा। न्यायालय अथवा भू संपत्ति से संबंधित किसी विवाद का समाधान आप शुभ चिंतक एवं मित्र की सहायता से करेंगे। समस्याओं के समाधान में आपको सहयोगियों से अनुकूल संकेत प्राप्त होंगे। इस राशि की महिलाएं भी उत्तम अवसर प्राप्त करते हुए अपने उत्साह में वृद्धि का अनुभव करेगी। पेशेवर तथा गृहस्थ जीवन के मध्य सामंजस्य स्थापित करना भी विगत से सरल रहने के योग है। पेशेवर जातकों को परिश्रम एवं योग्यता का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा, किंतु अनुकूल परिस्थितियों में आपको अपने अहंकार के ऊपर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। व्यापार जगत से संबंधित जातक बैंक ऋण का भुगतान कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में पिताजी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। आपको परिचितों के ऊपर आवश्यकता से अधिक विश्वास करने से बचने का परामर्श दिया जाता है। शारीरिक थकान तथा मानसिक तनाव इस सप्ताह आपको परेशान करेंगे, इसलिए सावधानी के साथ व्यवहार करने की आवश्यकता होगी। सप्ताह के आरंभिक चरण में आप समृद्धिदायक अवसर प्राप्त करेंगे। भोगवादी इच्छाओं की पूर्ति का आपको अवसर प्राप्त होगा। भू संपत्ति से संबंधित क्रय विक्रय में आपको उत्तम लाभ होने के योग हैं, इसलिए विश्वास के साथ आपको संचार करने की आवश्यकता होगी। विपरीत लिंग से आपको उत्तम संकेत प्राप्त होंगे। इस राशि की महिलाएं भी शांति एवं संतुष्टि का अनुभव करते हुए अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करने की स्थिति में होंगी, किंतु आपको अत्यधिक वाक चातुर्य से बचने का प्रयास करना चाहिए। सप्ताह मध्य का कालखंड आपके लिए उतार चढ़ाव भरा रहने के योग है। शारीरिक कष्ट आपको परेशान कर सकते हैं। उदर संबंधी विकार आपकी दिनचर्या में अवरोध उत्पन्न करेंगे, इसलिए इस कालखंड में आपको अपनी दिनचर्या में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। संतुलित भोजन तथा व्यायाम आपको मौसमी रोगों से बचने में सहायक होंगे। नौकरी पेशा जातकों को अतिरिक्त परिश्रम करने के उपरांत ही इच्छित सफलता प्राप्त होगी। करियर में परिवर्तन करने के लिए ये समय अवधि अनुकूल नहीं है, इसलिए अपने विचारों को नियंत्रण में रखें। यद्यपि आप आय के अतिरिक्त स्रोत निर्मित करते हुए अपने भविष्य को सुरक्षित करने की स्थिति में होंगे। कार्यस्थल में आपको वरिष्ठ अधिकारी से उचित सहयोग प्राप्त नहीं होगा, किंतु समय की प्रगति के साथ साथ परिस्थितियों में अनुकूल परिवर्तन होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप परिस्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव करेंगे। कार्यस्थल में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सरकारी नौकरी प्राप्त करने के इच्छुक जातकों को शुभ अवसर प्राप्त हो सकता है, इसलिए उन्हें अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता होगी। बेरोजगार जातक नवीन अवसर प्राप्त करने की स्थिति में होंगे, यद्यपि उन्हें निर्णय करने से पूर्व किसी अनुभवी अथवा विशेषज्ञ से परामर्श करने का प्रयास करना चाहिए। पेशेवर जातकों को अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। यदि आप दूसरों से परामर्श प्राप्त करने में सफल होते हैं तो आपको सकारात्मक अवसर प्राप्त होंगे। व्यक्तिगत जीवन में मित्रों एवं परिजनों के साथ संबंधों में अनुकूल परिवर्तन होने के योग है, यद्यपि पड़ोसियों के साथ अनावश्यक वाद विवाद हो सकता है। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताहांत आपके लिए सौभाग्यशाली रहेगा। विदेश से संबंधित कार्यों में आपको उत्तम सफलता प्राप्त होगी। इस राशि के जातक विदेश जाने की अपनी अभिलाषा की पूर्ति भी इस कालखंड में कर सकते हैं। परिवार की सुख सुविधाओं के लिए आप संचित धन का व्यय करेंगे। विशेषकर जीवन साथी को आप सोने के आभूषण भेंट कर सकते हैं। इस राशि के विद्यार्थी विदेश में विद्या अध्ययन का अपना सपना पूर्ण करेंगे। प्रेम जीवन में आपको प्रियजन के साथ अपनी भावनाएं साझा करने का अनुकूल अवसर प्राप्त होगा। जीवन साथी आपको आकर्षित करने के लिए कोई सकारात्मक संकेत दे सकते हैं। शिवालय में दीप दान करने से आपको लाभ होगा।
वृष राशि। इस सप्ताह चंद्रमा के गोचर से आपके षष्टम, सप्तम, अष्टम एवं नवम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आप जटिल परिस्थितियों में भी उत्तम प्रदर्शन करेंगे, जिसके फलस्वरूप आप समृद्धि के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। आपको अतिरिक्त ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करने की आवश्यकता होगी। इससे न केवल आप अतीत से अवरोधित कार्यों को पूर्ण करने की स्थिति में होंगे, अपितु पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में उत्तरदायित्व पूर्ण करते हुए अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि प्राप्त करेंगे। इस सप्ताह आपको अपनी रणनीति में कुछ मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने उत्तरदायित्व निष्पादित करने में सफल होंगे, अपितु प्रतिद्वंद्वियों को भी शांत रख सकते हैं। यदि आप परिस्थितियों से पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए सकारात्मक छवि निर्मित करने में सफल होते हैं, तो कार्यस्थल में उच्च अधिकारी का कृपा पात्र बनना सरल रहेगा। पदोन्नति तथा इच्छित स्थानांतरण की इच्छा पूर्ति भी इस सप्ताह हो सकती है, किंतु आपको अत्यधिक उत्साहित होने के स्थान पर यथार्थवादी मनोदृष्टि का प्रदर्शन करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि सप्ताह के कुछ कालखंड आपको जटिल परिस्थितियों से ग्रसित कर सकते हैं। व्यावसायिक जीवन से संबंधित यात्राएं लाभप्रद रहेगी, किंतु आपको अपनी योजनाएं गुप्त रखने की आवश्यकता होगी। सरकार एवं शासन से संबंधित कार्यों में आपको इच्छित लाभ होगा। व्यापार जगत से संबंधित जातक इच्छित लाभ होने के फलस्वरूप निवेश की नवीन योजनाओं में रुचि ले सकते हैं। इस अवधि अति उत्साह में आकर आपको निवेश का निर्णय नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में आप प्रेम संबंधों से अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अवसर प्राप्त करेंगे, किंतु वासना से आपको बच के रहना होगा, अन्यथा आपकी छवि धूमिल हो सकती है। मानसिक तनाव का प्रतिकूल प्रभाव परिजनों के साथ आपके संबंधों के ऊपर होगा। विशेषकर वरिष्ठ सदस्यों के साथ आप अनावश्यक तर्क वितर्क में उतर सकते हैं। सप्ताह के आरंभिक चरण में आपको अपनी नीति के ऊपर पुनः विचार करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि कार्यस्थल तथा व्यक्तिगत जीवन के तनाव के फलस्वरूप आप अपनी योग्यता का पूर्ण प्रदर्शन करने में संघर्ष कर रहे हैं। आपके विचारों में अत्यधिक परिवर्तन इस समय अवधि में आपको सकारात्मक अवसरों से पूर्ण लाभ प्राप्त करने में संघर्ष करवा सकता है। व्यक्तिगत जीवन में छोटे भाई बहन से आपको तनावपूर्ण संकेत प्राप्त होंगे। ऐसी स्थिति से आपको सतर्क किया जाता है। सप्ताह मध्य का कालखंड आपकी इच्छाओं में वृद्धि का कारक होगा। विशेषकर विपरीत लिंग को आकर्षित करने के आपके प्रयास गति प्राप्त करेंगे, यद्यपि आपको इच्छा अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। वासना एवं इंद्रिय भोग की इच्छा आपको तनावग्रस्त कर सकती है। इस कालखंड में यदि आप अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करने में सफल होते हैं, तो भविष्य को सुरक्षित करेंगे तथा आय के नवीन स्रोत निर्मित होंगे। आप उचित निर्णय करने में संघर्ष भी कर सकते हैं, इसलिए आपको कर्मयोगी बनने का प्रयास करना चाहिए। सप्ताह का उत्तरार्ध आपको अपने उत्तरदायित्व निष्पादित करने में अत्यधिक व्यस्त रखेगा। पूर्व के सभी अवरोधित कार्यों को आप इस कालखंड में पूर्ण करेंगे। व्यस्तता में वृद्धि आपको नवीन रणनीति निर्मित करने के लिए प्रेरित करेगी। इसमें आपको अनुकूल परिणाम भी प्राप्त होंगे। वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के अवसर इस कालखंड में इच्छित लाभ प्राप्त करने में सहायक होंगे। संचित धन में वृद्धि इस कालखंड के अंतिम भाग में आपको उत्साहित करेगी। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताहांत सौभाग्य वृद्धि का अनुभव करते हुए धैर्य के साथ नवीन योजनाएं निर्मित करेंगे। व्यापार जगत से संबंधित जातक उद्यम में विस्तार की योजना क्रियान्वित कर सकते हैं। इसमें उन्हें परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग भी प्राप्त होगा। नौकरी पेशा जातकों को सौभाग्य एवं परिश्रम का यथोचित लाभ प्राप्त होगा। इच्छित स्थानांतरण तथा पदोन्नति आपको अतीत की जटिलताओं से मुक्ति प्राप्त करने में सहयोगी होंगी। धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में आप इस चरण में सम्मिलित हो सकते हैं, जिसके फलस्वरूप आपके मानसिक तनाव में कमी होगी। इस राशि के विद्यार्थियों को गुरुजनों तथा सहपाठियों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा तथा आप एकाग्रता के साथ अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करेंगे। स्वास्थ्य समस्या से मुक्ति प्राप्त करने का आपको शुभ अवसर प्राप्त होगा। प्रेम जीवन में किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप आपको तनावग्रस्त करेगा। दाम्पत्य जीवन आनंदमय बना रहेगा, किंतु जीवन साथी के ऊपर अनावश्यक टिप्पणी करने से आपको सावधान रहना चाहिए। देवी दुर्गा का पूजन तथा चालीसा का पाठ करने से आपको लाभ होगा। मिथुन राशि।
इस सप्ताह चंद्रमा के गोचर से आपके पंचम, षष्टम, सप्तम एवं अष्टम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपको लक्ष्य प्राप्ति के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता होगी। यद्यपि आपको भाग्य का सहयोग भी प्राप्त होगा। अवरोधित कार्यों को पूर्ण करने के परिणाम स्वरूप आपकी व्यस्तता में वृद्धि होगी। यदि पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन से संबंधित उत्तरदायित्व कर्मठता एवं योग्यता की सहायता से पूर्ण करेंगे तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। पेशेवर जीवन में आप किसी व्यक्ति विशेष से भेंट का अवसर प्राप्त करेंगे, जिससे आपको भविष्य को सुरक्षित करने का कोई परामर्श प्राप्त होगा अथवा आप आय का नवीन स्रोत प्राप्त कर सकते हैं। पेशेवर जीवन में यदि कार्य पूर्ण करने में आपको विषमताओं का सामना करना पड़े तो कार्य को वर्तमान काल में स्थगित करना हितकर रहेगा। आपके निकटवर्ती लोग आपकी इस कार्यशैली से परेशान हो सकते हैं, किंतु आप उनके साथ अपने विचार साझा करने में सफल रहेंगे। वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए दीर्घकालिक निवेश योजनाओं में आप धन का निवेश कर सकते हैं। प्रतिद्वंद्वी इस सप्ताह आपको परेशान करने के लिए अपनी सक्रियता में वृद्धि करेंगे, किंतु उन्हें अपने मनोरथ में सफलता प्राप्त नहीं होगी। इस सप्ताह आपको अपने बजट का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में आपको कनिष्ठ के ऊपर अत्यधिक क्रोध करने से बचने का सुझाव दिया जाता है। व्यक्तिगत जीवन में किसी वरिष्ठ सदस्य का स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है। मौसम की विषमताओं का उनके स्वास्थ्य के ऊपर नकारात्मक प्रभाव होगा। आपको शारीरिक कष्ट से सावधान किया जाता है। आपको अपनी दिनचर्या तथा खान पान का पूर्ण ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। न्याय से संबंधित मामलों में आपको सफलता प्राप्त होगी तथा निर्णय भी आपके पक्ष में आ सकता है। सप्ताह के आरंभिक चरण में आप गंभीरता के साथ अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए प्रयास करेंगे। यद्यपि अतीत से अवरोधित कार्यों को पूर्ण करने के परिणाम स्वरूप आप अत्यधिक व्यस्त हो सकते हैं। नवीन नीति का आपको इस कालखंड में उपयुक्त सहयोग प्राप्त होगा। वरिष्ठ अधिकारी के साथ आप बौद्धिक चातुर्य का प्रदर्शन करते हुए उनसे अपना कार्य सिद्ध करने में सफल होंगे। व्यक्तिगत जीवन में आपको संतान के संदर्भ में कोई शुभ समाचार प्राप्त होने के योग है। सप्ताह मध्य का कालखंड आपके मानसिक तनाव में वृद्धि के अवसर निर्मित कर सकता है। इसलिए आपको धैर्य एवं विवेक का परिचय देते हुए अपने सभी उत्तरदायित्व पूर्ण करने की आवश्यकता होगी। प्रतिद्वंद्वियों की सक्रियता भी आपको मानसिक परेशानी दे सकती है, किंतु नवीन नीति के सहयोग से आप विरोधियों को मित्र बनाने की स्थिति में होंगे। इस कालखंड में आपको अपने बजट का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। विशेषकर परिवार से संबंधित उत्तरदायित्व निष्पादित करने में आप अपने संचित धन का व्यय कर सकते हैं। मित्रों तथा शुभ चिंतकों के साथ आपके संबंधों में अनुकूल परिवर्तन होगा। यद्यपि आप उनके साथ गुणवत्ता पूर्वक समय बिताने में संघर्ष कर सकते हैं। सप्ताह का उत्तरार्ध आपके लिए इच्छा पूर्ति के अवसर उत्पन्न करेगा, जिससे आपके उत्साह एवं आत्मबल में वृद्धि होगी। संचित धन में वृद्धि के लिए आपको किसी विशिष्ट व्यक्ति से सुझाव प्राप्त होगा। नवीन उद्यम को आरंभ करने के लिए यही समय अवधि आदर्श रहने के योग है। आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सक्रियता के साथ अपनी ऊर्जा का सार्थक उपयोग करेंगे। प्रतिकूल परिस्थितियों में आपको क्रोध में आकर कोई कार्य करने से बचने का सुझाव दिया जाता है। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताहांत आपको एकाग्रता के साथ आपदा में भी अवसर प्राप्त करने के लिए सजग रहना होगा, अन्यथा अवसर के उपरांत आप अत्यधिक चिंतित हो सकते हैं। लंबी दूरी की यात्राएं इस कालखंड में आपको लाभप्रद परिणाम प्राप्त करने में सहयोगी होंगी। इस राशि के विद्यार्थियों को समय का सदुपयोग करने का प्रयास करना होगा। प्रेम जीवन को आनंदमय बनाए रखने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता होगी। दाम्पत्य जीवन आनंदमय बनाए रखने के लिए आपको जीवन साथी की भावनाओं का आदर करना चाहिए। भगवान गणपति जी को दूर्वा की माला अर्पित करने से आपको लाभ होगा। कर्क राशि। इस सप्ताह चंद्रमा के गोचर से आपके चतुर्थ, पंचम, षष्टम एवं सप्तम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आलस्य तथा लापरवाही के ऊपर नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। विवेकपूर्ण आचरण से आपको लाभप्रद अवसरों से पूर्ण लाभ प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। पेशेवर जीवन में आप जिस योजना से अपने उत्तरदायित्व निष्पादित कर रहे हैं उसमें आपको उल्लेखनीय सफलता प्राप्त होगी।
उच्च अधिकारी तथा सहयोगी आपकी प्रशंसा कर सकते हैं। कार्यस्थल में आपकी छवि तथा प्रभुत्व में विस्तार होगा, जिसके फलस्वरूप कार्यस्थल में सभी आपसे संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए उत्साहित रहेंगे। योग्यता एवं निपुणता में वृद्धि आपको उत्साहित रखेगी। कमीशन, लाभांश अथवा रॉयल्टी के कार्य में कार्यरत जातकों को उत्तम लाभ होगा। नवीन योजनाओं में निवेश की रूपरेखा भी निर्मित होगी। यद्यपि आपको किसी के ऊपर आवश्यकता से अधिक विश्वास करने से बचने का सुझाव दिया जाता है। इस राशि के व्यापारी जातक अतीत में किए निवेश से उत्तम लाभ प्राप्त करने में संघर्ष करेंगे। नौकरी पेशा जातकों को विवाद का समाधान परस्पर संवाद के माध्यम से करने का प्रयास करना होगा। व्यक्तिगत जीवन में परिजनों के संदर्भ में अनावश्यक नकारात्मक दृष्टिकोण का आपके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव होगा। परिवार की शांति में भी बाधाएं हो सकती हैं। सप्ताह के कुछ चरण आपको जटिलताओं से ग्रसित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको आत्मविश्वास एवं उत्साह के साथ विषम परिस्थितियों का सामना करने की आवश्यकता होगी। सप्ताह के आरंभिक चरण में आप दीर्घकालिक निवेश योजनाओं से उत्तम धन लाभ प्राप्त करेंगे। परिवार की समृद्धि के लिए इस कालखंड में आप भोग विलास की नवीन वस्तुओं का क्रय कर सकते हैं। मित्रों एवं शुभ चिंतकों का आपको इस आरंभिक कालखंड में पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। भू संपत्ति में विस्तार की योजनाएं भी आपको हर्षित रखेंगी। इस कालखंड में आपको विदेश से कोई अनुकूल प्रस्ताव प्राप्त होगा, किंतु प्रस्ताव के संदर्भ में आपकी रुचि कमतर रहने के योग है। सप्ताह मध्य का कालखंड मिश्रित परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। शीघ्र धन अर्जित करने की आपकी अभिलाषा में वृद्धि होगी। शेयर तथा सट्टे इत्यादि से आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल में अनावश्यक वाद विवाद से दूर रहना होगा। इस प्रतिकूल समय अवधि में आप कोई अनुचित निर्णय कर सकते हैं। ऐसी स्थिति से आपको सावधान किया जाता है। इस राशि के व्यापारी जातक संकीर्ण मानसिकता के फलस्वरूप ग्राहकों के साथ उत्तम संबंध बनाए रखने में संघर्ष करेंगे। प्रेम संबंधों के लिए भी यह कालखंड जटिल रहने के योग है। आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में विफल हो सकते हैं। यदि आप छोटे कद के व्यक्ति हैं, तो विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। यात्राएं आपके लिए कष्टकारक हो सकती हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिस्थितियां विगत कालखंड की भांति ही आपको परेशान कर सकती हैं, किंतु नवीन योजनाएं आपको वित्तीय स्थिति सुदृढ़ बनाए रखने में सहयोगी होंगी। मानसिक शांति भी आपको समृद्धि प्राप्त करने में सहयोगी होगी। इस राशि के कुछ जातक अज्ञात इच्छाओं के परिणाम स्वरूप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में संघर्ष करेंगे। भाग्य का सहयोग आपको भय तथा परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करने में सहयोगी होगा। व्यक्तिगत जीवन में आप संतान को लेकर नवीन योजनाएं निर्मित कर सकते हैं। संतान एवं छोटे भाई बहन का प्रदर्शन आपको उत्साहित रखेगा। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताहांत आप विगत की परेशानियों से मुक्ति का मार्ग प्राप्त करेंगे। कार्यस्थल में आपकी इच्छा के अनुसार कुछ सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं, जिससे आपकी छवि भी प्रभावित होगी। नवीन योजनाओं तथा नीतियों का आपको उचित पारितोषिक प्राप्त होगा। आप दूसरों से प्रेरणा प्राप्त करते हुए अपने उत्तरदायित्व निपुणतापूर्वक पूर्ण करेंगे। विपरीत लिंग के मित्र इस समय अवधि में आपको धन के नवीन स्रोत निर्मित करने में सहयोगी होंगे। इस राशि के विद्यार्थियों को किसी के ऊपर आवश्यकता से अधिक विश्वास से बचने का परामर्श दिया जाता है। इच्छित विद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने की आपकी अभिलाषा पूर्ण होने के योग है, इसलिए आपको अपने प्रयासों में गति बनाए रखनी चाहिए। प्रेम जीवन में परिस्थितियां आपको तनावग्रस्त करेगी, यद्यपि दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। शिवालय में दूध व दही का दान करने से आपको लाभ होगा। सिंह राशि। इस सप्ताह चंद्रमा के गोचर से आपके तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपका मिश्रित परिस्थितियों से सामना हो सकता है। कुछ मामलों में आपको इच्छित परिस्थितियां प्राप्त होंगी तथा कुछ प्रतिकूल हो सकती हैं। इसलिए आपको स्थिर मनोवृत्ति का प्रदर्शन करने की आवश्यकता होगी। आवेश एवं क्रोध के ऊपर नियंत्रण बनाए रखना आपको आपदा में भी अवसर प्राप्त करने में सहायक होगा। वित्तीय दृष्टिकोण से आप प्रतिकूल परिस्थितियों के होते हुए भी संचित धन में वृद्धि के अवसर प्राप्त करेंगे। अतीत में किए निवेश से व्यापार जगत से संबंधित जातकों को इच्छित लाभ प्राप्त नहीं होगा,
किंतु हतोत्साहित होने के स्थान पर अपना कर्म करते रहने का प्रयास करना चाहिए। उधार धन अथवा बैंक ऋण की भुगतान राशि का प्रबंध सरलता से होगा। इसमें आपको मित्रों एवं शुभ चिंतकों का सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। अवरोधित कार्यों के भी गति प्राप्त करने के योग है, किंतु उद्यम में विस्तार की योजना को स्थगित करना हितकर रहेगा। नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल में समय का सदुपयोग करने की आवश्यकता होगी, जिसके फलस्वरूप वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष आपकी छवि अनुकूल बनी रहेगी। इस राशि के कुछ जातक समय की प्रगति के साथ साथ करियर में उत्तम अवसर प्राप्त करेंगे। अधिकार क्षेत्र में विस्तार भी संभव है। स्थायी संपत्ति निर्मित होने की संभावनाएं भी इस सप्ताह आपके समक्ष होंगी, जिनके ऊपर निर्णय करते समय आपको हड़बड़ी का प्रदर्शन करने से बचना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के स्वास्थ्य के ऊपर आपको धन व्यय करने की आवश्यकता होगी। यद्यपि पिताजी का स्वास्थ्य अतीत से उत्तम बना रहेगा, अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए आपको आलस्य से बचने का प्रयास करना होगा। सप्ताह के आरंभिक चरण में आपको परिवार तथा पेशेवर जीवन के मध्य सामंजस्य स्थापित करने में परेशानी हो सकती है। पारिवारिक उत्तरदायित्व के निर्वहन में आपको संचित धन का व्यय करना पड़ेगा। आप पेशेवर जीवन में परिश्रम करते हुए अतिरिक्त धन का प्रबंधन करने में सफल हो सकते हैं। विदेश से संबंधित कार्यों में आपको उत्तम धन लाभ होगा। कार्यस्थल में कनिष्ठ अधिकारी का सकारात्मक स्वभाव आपके कार्यों को निष्पादित करने में सहयोगी होगा। सप्ताह मध्य का कालखंड दीर्घकालिक निवेश योजनाओं के लिए उत्तम नहीं है। विशेषकर भू संपत्ति से संबंधित विवाद आपके लिए कष्टकारी हो सकते हैं। माताजी का स्वास्थ्य भी इस कालखंड में उतार चढ़ाव भरा बना रहेगा। पेशेवर जीवन में आपको मानसिक कष्ट हो सकते हैं, क्योंकि आप अपने सभी उत्तरदायित्व गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण करने में विफल रहे हैं। इस अवधि आपको कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है जिसके सहयोग से आपको भविष्य में समृद्धि प्राप्त होगी। इसलिए नवीन आयोजनों के संदर्भ में अपनी जानकारी बनाए रखें। व्यक्तिगत जीवन में पिता एवं पिता तुल्य किसी व्यक्ति का सानिध्य आपको प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने में सफल होंगे। भ्रमित विचारों के ऊपर नियंत्रण करते हुए आप अपनी योग्यता के अनुसार प्रदर्शन करेंगे। आय के नवीन स्रोत आपको हर्षित करेंगे, किंतु आपको पेशेवर जीवन से संबंधित गुप्त बातों को किसी के समक्ष प्रदर्शित करने से बचने का प्रयास करना होगा, अन्यथा प्रतिद्वंद्वी पक्ष आपको पराजित कर सकता है। व्यक्तिगत जीवन में संतान का अनपेक्षित व्यवहार आपको तनावग्रस्त करेगा। ऐसी स्थिति का आपको समाधान सोच विचार के उपरांत करने की आवश्यकता होगी। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताहांत आप विगत की समस्याओं के ऊपर नियंत्रण करते हुए पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में समृद्धि का अनुभव करेंगे। कार्यस्थल में वरिष्ठ एवं कनिष्ठ कर्मियों के साथ आपके संबंध सुदृढ़ हो सकते हैं। शत्रु भी आपके स्वभाव से प्रभावित होकर सकारात्मक दृष्टि का प्रदर्शन करेंगे। मामा का परिवार अथवा ससुराल आपसे वित्तीय सहायता की अभिलाषा कर सकता है। आप उन्हें निराश नहीं करेंगे। इस राशि के विद्यार्थियों को गुरुजनों तथा सहपाठियों से विषय को समझने के लिए सहायता प्राप्त करने की आवश्यकता होगी, इसलिए आपको अपने अहम को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। प्रेम जीवन में आप प्रियजन के साथ अपनी भावनाएं साझा कर सकते हैं। इसका आपको अनुकूल प्रति उत्तर भी प्राप्त होगा। जीवन साथी से संबंधित समस्याओं के फलस्वरूप आप चिंतित हो सकते हैं। हनुमान जी को मीठे फलों का भोग लगवाने से आपको लाभ होगा। कन्या राशि। इस सप्ताह चंद्रमा के गोचर से आपके द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपको रचनात्मकता के साथ अपने सभी उत्तरदायित्व पूर्ण करने की आवश्यकता होगी, जिसके फलस्वरूप आप कार्यों को प्रभावी ढंग से निष्पादित करेंगे। पेशेवर जीवन में समृद्धि प्राप्त करने की आपकी अभिलाषा इस सप्ताह पूर्ण हो सकती है। व्यापार जगत से संबंधित जातक भी समय की प्रगति के साथ अपनी योजनाएं कार्यान्वित कर सकते हैं, जिससे वो अपने भविष्य को सुरक्षित करने की स्थिति में होंगे। कमीशन तथा अनुबंध में कार्य कर रहे जातकों के लिए भी ये सप्ताह अपेक्षाकृत उत्तम रहने के योग है। धन का प्रबंधन आप मित्र अथवा शुभ चिंतक की सहायता से कर सकते हैं। बैंक ऋण लेने में भी आपको अधिक संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, किंतु पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में आपको समय का सदुपयोग करने का प्रयास करना होगा।
आकस्मिक धन लाभ की आशा आपके उत्साह में वृद्धि का कारक होगी। व्यापार जगत से संबंधित जातकों को अपनी वित्तीय स्थिति का नियंत्रण यथार्थवादी मनोदृष्टि से आंकलन करने की आवश्यकता होगी। आपको अपनी ऊर्जा लक्ष्य प्राप्ति के लिए संचारित करने का प्रयास करना होगा। अपनी क्षमता के ऊपर विश्वास बनाए रखना आपके हित में रहेगा। अपनी भावनाओं को किसी के समक्ष उजागर करने से आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि वो आपके विश्वास का अनुचित लाभ उठा सकते हैं। इसलिए आपको अपनी भावनाओं को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। पिताजी के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए आपको विशेष प्रयास करने की आवश्यकता होगी। सप्ताह के आरंभिक चरण में आप अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए गंभीरता से प्रयास करेंगे। इसके आपको इच्छित लाभ भी प्राप्त होंगे। नवीन नीतियों एवं योजनाओं का आपको लाभ होगा। रुचिकर कार्य विशेष रूप से आपकी समृद्धि में योगदान कर सकते हैं। पैतृक व्यवसाय से संबंधित कार्यों में आपको वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। आय के अतिरिक्त स्रोत निर्मित होने के फलस्वरूप आपके उत्साह एवं आत्मविश्वास में इस अवधि वृद्धि होने की संभावना है। सप्ताह मध्य तक के कालखंड में आप कर्म प्रधान होने के स्थान पर भाग्य के संदर्भ में अधिक श्रद्धा रख सकते हैं, जिसके फलस्वरूप आपके कई उत्तरदायित्व गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण होने में संघर्ष करेंगे। ऐसी स्थिति एवं विचारों से बचने के लिए आपको कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। संकीर्ण विचारों का वेग आपको परेशान करेगा। आप भ्रम के फलस्वरूप लक्ष्य प्राप्ति में संघर्ष कर सकते हैं। ऐसी स्थिति से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको रुचिकर एवं रचनात्मक मनोदृष्टि का प्रदर्शन करने की आवश्यकता होगी। कार्यस्थल में आपके स्वभाव में क्रोध एवं आवेश की अधिकता हो सकती है। अत्यधिक जोखिम लेना भी आपके हित में नहीं होगा। परिवार से संबंधित नवीन उत्तरदायित्व भी आपके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप विगत की परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग प्राप्त करेंगे। अतिरिक्त परिश्रम एवं योग्यता का आपको इस कालखंड में पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। भू संपत्ति एवं वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने की आपकी इच्छाएं पूर्ति इस कालखंड में हो सकती है। आप भोग विलास की वस्तुओं का क्रय करेंगे। माता जी का स्वास्थ्य इस कालखंड में उत्तम बना रहेगा तथा वह आपको उचित सहयोग भी दे सकती है। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताहांत आप उत्तम विचारों के सहयोग से पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त कर सकते हैं। वाणी एवं विचारों की शीतलता आपको समस्याओं के समाधान में उत्तम प्रदर्शन करने में सहयोगी होगी। कन्या संतान का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। इस राशि के विद्यार्थी विद्या अभ्यास में ध्यान केंद्रित करके अध्ययन करेंगे। प्रतियोगिता परीक्षा में उनका प्रदर्शन विगत से उत्तम रहने के योग है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों से इस सप्ताह आप चिंतित हो सकते हैं। प्रेम जीवन में प्रिय जन के साथ आप गुणवत्ता पूर्वक समय बिताने का अवसर प्राप्त करेंगे। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ आप किसी रमणीय स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बना सकते हैं। श्री राधा कृष्ण के दर्शन करें तथा मिश्री मिश्रित माखन का भोग लगवाने से आपको लाभ होगा। तुला राशि। इस सप्ताह चंद्रमा के गोचर से आपके प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आप बहुप्रतीक्षित मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। इसलिए आपको मन में नकारात्मक विचारों को आने से रोकने का प्रयास करना होगा। समय का सदुपयोग करने से आप भ्रम एवं तनाव से बचे रह सकते हैं। बेरोजगार जातकों को इस सप्ताह मित्रों एवं शुभ चिंतकों की सहायता से निश्चित अवसर प्राप्त होगा। लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपको सृजनात्मक विचारों के ऊपर चिंतन एवं मंथन करने की आवश्यकता होगी। व्यापार जगत से संबंधित जातक अप्रत्याशित धन लाभ से अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाएंगे। प्रतिद्वंद्वियों को परास्त करते हुए आप ग्राहकों के समक्ष अपनी उत्पाद की छवि को सुधार कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातक भी आय के अतिरिक्त स्रोत निर्मित करेंगे। विगत के ऋण का भुगतान इस सप्ताह संभव है अथवा आप ऋण भुगतान के लिए धन का प्रबंधन करने में सफल होंगे। समय की प्रगति के साथ साथ दीर्घकालिक निवेश योजनाएं आपको उत्साहित करेगी। विशेषकर संपत्ति से संबंधित किसी विवाद का समाधान आपको परिचित की सहायता से अथवा शत्रु पक्ष आपके साथ समझौता करने के लिए संचार स्थापित कर सकता है। नौकरी पेशा जातकों को सुअवसर से पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। अपने व परिवार की सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए आप बहुमूल्य वस्तुओं का क्रय कर सकते हैं।
किंतु वस्तु क्रय करते समय अपने बजट का ध्यान अवश्य रखें। नशे तथा अन्य व्यसनों का आपके स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव होगा। विशेषकर मौसमी रोग अत्यधिक व्यसनों के फलस्वरूप आपको परेशान कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में पिताजी के स्वास्थ्य को लाभ प्राप्त होगा, किंतु उनके खान पान का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। सप्ताह का आरंभिक चरण आपके लिए शुभ रहने की संभावना है। अभूतपूर्व लाभ होने के फलस्वरूप आप अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करते हुए भविष्य को सुरक्षित करेंगे। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का आपको मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी पेशा जातक प्रोफाइल में इच्छित परिवर्तन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। बेरोजगार जातकों के लिए भी आरंभिक कालखंड शुभ रहने वाला है। व्यापार जगत से संबंधित जातकों को उद्यम में विस्तार की योजना के ऊपर कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। सप्ताह मध्य तक के कालखंड में आप पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन के उत्तरदायित्व पूर्ण करने में अत्यधिक व्यस्त हो सकते हैं। इस राशि के कुछ जातक आलस्य एवं लापरवाही के फलस्वरूप लाभप्रद अवसरों से पूर्ण लाभ प्राप्त करने में संघर्ष करेंगे। इसलिए आपको अपने विचारों को व्यापक बनाने की आवश्यकता होगी। यद्यपि वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन आपको नवीन नीति के निर्माण में प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप अतिरिक्त परिश्रम एवं योग्यता के सहयोग से इच्छित परिणाम प्राप्त करेंगे। नौकरी पेशा तथा व्यापार जगत से संबंधित जातक कनिष्ठ कर्मियों के सहयोग से अपने उत्तरदायित्व निष्पादित करेंगे तथा वह उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि में भी सहयोग कर सकते हैं। इस राशि के कुछ जातक सामाजिक एवं परोपकार के कार्यों में सम्मिलित होकर अपनी तथा परिवार की प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताहांत आप भू संपत्ति से संबंधित किसी विवाद का समाधान करने की स्थिति में होंगे। दीर्घकालिक निवेश योजनाएं आपको भविष्य के लिए नवीन नीति निर्मित करने में सहयोगी होंगी। कार्य कौशल तथा निपुणता का प्रभाव आपके व्यक्तित्व के ऊपर होगा। सामाजिक कार्यों में आप प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। अपने साधनों का उपयोग भी कुशलता के साथ करते हुए परिवार के छोटे सदस्यों को सद्मार्ग पर लगा सकते हैं। इस राशि के विद्यार्थियों को इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य लाभ आपको इस सप्ताह प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों के लिए ये सप्ताह मिश्रित फलदायी रहने के योग है। जीवन साथी का आचरण आपको भ्रमित कर सकता है, इसलिए विवेक एवं धैर्य का परिचय दें। गुरुवार को केले के वृक्ष की पूजा करने से आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके द्वादश, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय भाव में होगा। चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपको योजना के साथ अपने सभी कार्य पूर्ण करने की आवश्यकता होगी। योजनाबद्ध किए गए कार्य कम प्रयासों से ही पूर्ण होंगे, जिसके फलस्वरूप न केवल आप ऊर्जा की बचत कर सकते हैं, अपितु अतीत से अवरोधित कार्यों को भी गति देने की स्थिति में होंगे। इस सप्ताह आपको लोगों के स्वभाव के ऊपर अत्यधिक सोच विचार करने से बचने का प्रयास करना होगा, अन्यथा आप ईर्ष्या अथवा जिज्ञासावश चिंतित हो सकते हैं। जोखिम भरे कार्यों से आपको दूरी बनाकर रखनी होगी। विशेषकर निवेश करते समय अत्यधिक सतर्क रहना आपके हित में रहेगा। यदि संभव हो तो इस सप्ताह अल्पकालिक निवेश योजनाओं से दूरी बनाकर रखें। यदि आपको कोई योजना अत्यंत लाभप्रद प्रतीत हो रही हो तो विशेषज्ञ अथवा अनुभवी व्यक्ति के परामर्श एवं मार्गदर्शन के उपरांत ही कोई निर्णय करें, अन्यथा आपको धन की क्षति हो सकती है। नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल में अतिरिक्त कार्यभार प्राप्त होगा। यद्यपि आप ऊर्जा से परिपूर्ण रहेंगे तथा नवीन कार्यों का निष्पादन भी गुणवत्ता पूर्वक करने की स्थिति में होंगे, किंतु अत्यधिक व्यस्त होने के परिणाम स्वरूप आपके स्वास्थ्य के ऊपर नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। व्यापार जगत से संबंधित जातक नवीन स्रोतों से कुछ धन लाभ प्राप्त करने की स्थिति में होंगे। इससे न केवल आपके आनंद में वृद्धि होगी, अपितु सकारात्मकता एवं आत्मविश्वास का विस्तार आपको परिवार के साथ गुणवत्ता पूर्वक समय बिताने के लिए उत्साहित करेगा। पैतृक भवन की साज सज्जा में परिवर्तन की योजना भी इस सप्ताह आपके समक्ष हो सकती है। इस राशि के जातकों को कार्यस्थल तथा व्यक्तिगत जीवन में महिलाओं के साथ अत्यधिक विचारों को साझा करने से बचने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में समस्याएं हो सकती हैं। सप्ताह का आरंभिक चरण आपको अत्यधिक व्यस्त रखेगा। अतिरिक्त कार्यभार आपकी ऊर्जा को कम कर सकता है। भाग्य का आपको मिश्रित सहयोग प्राप्त होगा, इसलिए कर्मयोगी बनते हुए आपको अपने सभी उत्तरदायित्व निष्पादित करने की आवश्यकता होगी।
यदि आप धार्मिक एवं परोपकार के कार्यों में सम्मिलित होते हैं तो उससे भी आपको अतिरिक्त सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा। सप्ताह मध्य तक का कालखंड आपकी व्यस्तता में वृद्धि करेगा। इस कालखंड में आपको विपरीत लिंग की ओर अपने आकर्षण को नियंत्रित करने की आवश्यकता होगी। उनके साथ गुप्त बातों को साझा करने से बचने का प्रयास करना चाहिए। यद्यपि इस कालखंड में आपको भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा, किंतु कर्म पक्ष में आप लापरवाह हो सकते हैं, इसलिए अनुकूल अवसरों से भी लाभ प्राप्त करने में आप संघर्ष करेंगे। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम एवं निपुणता से अपने कार्य पूर्ण करने की आवश्यकता होगी। नवीन नीति एवं योजनाएं आपको लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होंगी। परिवार के साथ संचार करते समय आपको अत्यधिक भावनाओं के ऊपर नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। सप्ताह का उत्तरार्ध आपके लिए सौभाग्यशाली रहेगा। कार्यस्थल में आप नवीन योजनाओं को क्रियान्वित करते समय ऊर्जावान बने रहेंगे। वरिष्ठ अधिकारी एवं शुभ चिंतकों का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। नवीन उद्योग को आरंभ करने का भी ये कालखंड संकेत कर रहा है, इसलिए प्राप्त अवसरों से पूर्ण लाभ प्राप्त करें। मानसिक तनाव आपको वरिष्ठ लोगों से पूर्ण सहयोग प्राप्त करने में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है, किंतु पेशेवर जीवन की उन्नति के लिए आपको अपने अहम के ऊपर नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। इस अवधि आप पेशेवर जीवन में अपने लक्ष्य तथा महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमता एवं ऊर्जा का उपयोग करने में सफल रहेंगे। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताहांत आपको महत्वपूर्ण निर्णय स्थगित करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि किसी भ्रम अथवा अनेक विचारों के फलस्वरूप आप लक्ष्य से दूर जा सकते हैं। यद्यपि भाई बहन तथा मित्रों का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आप सप्ताहांत उनके साथ गुणवत्ता पूर्वक समय बिताने का अवसर भी प्राप्त करेंगे। इस राशि के विद्यार्थियों को किसी परिचित अथवा शुभ चिंतक से मार्गदर्शन प्राप्त होगा तथा आप प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तम प्रदर्शन करने की स्थिति में होंगे। प्रेम संबंधों में आपको अपनी भावनाओं में आकर संचार करने से बचने का प्रयास करना होगा। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी आपको जटिल समय में पूर्ण सहयोग देगा। हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करें तथा बताशी का प्रसाद अर्पित करें। धनु राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके एकादश, द्वादश, प्रथम एवं द्वितीय भाव में होगा। चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपको सकारात्मक सोच से अभूतपूर्व लाभ होगा, किंतु आपको अति उत्साहित होकर कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसका खेद आपको भविष्य में हो। इसलिए इस सप्ताह आपको सावधानी के साथ अपने सभी कार्य पूर्ण करने की आवश्यकता होगी। वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आप नवीन योजनाएं क्रियान्वित कर सकते हैं, किंतु योजना क्रियान्वित करते समय आपको अत्यंत सावधान रहना होगा। धन संबंधी निर्णय करते समय अत्यधिक जोखिम लेना आपके लिए कष्टकारी रहेगा। पेशेवर जीवन में आपको अपने आवेश तथा वाणी के ऊपर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। इस राशि के बेरोजगार जातकों को इच्छित अवसर प्राप्त होगा। दीर्घकालिक निवेश योजनाओं में निवेश की योजना इस सप्ताह आपके समक्ष हो सकती है। विशेषकर भूमि एवं भवन के क्रय विक्रय का अवसर आपको प्राप्त होगा। कार्यस्थल में वरिष्ठ लोगों के साथ संचार करते समय अहंकार का प्रदर्शन न करें, अन्यथा प्रतिद्वंद्वी लाभ प्राप्त करने की स्थिति में होंगे। व्यक्तिगत जीवन में संतान के साथ आपके मिश्रित संबंध रहने की संभावना है। आप आवेश में आकर संतान के साथ अनुचित शब्दों का उपयोग कर सकते हैं, इसलिए आपको संयम के साथ संवाद करने की आवश्यकता होगी। नियमित दिनचर्या का पालन करने से आप मौसमी रोगों से बचे रह सकते हैं तथा प्रतिरोधक क्षमता में विस्तार होगा। सप्ताह का आरंभिक चरण आपके लिए लाभप्रद परिस्थितियां उत्पन्न करेगा, यद्यपि आपको लक्ष्य प्राप्ति के लिए अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। नवीन नीतियों एवं योजनाओं का आपको इस कालखंड में पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। पेशेवर जीवन में वरिष्ठ अधिकारी का आचरण आपको भ्रमित कर सकता है, इसलिए किसी भी बात के ऊपर विश्वास करने से पूर्व तथ्यों की जांच करना अति आवश्यक होगा। यदि आप लापरवाही एवं आलस्य का प्रदर्शन करेंगे तो लाभप्रद अवसरों से पूर्ण लाभ प्राप्त करने में संघर्ष कर सकते हैं। सप्ताह मध्य तक का कालखंड आपकी व्यस्तता में वृद्धि का कारक होगा। पिताजी अथवा माता का स्वास्थ्य भी आपको इस अंतराल में चिंतित कर सकता है, किंतु भ्रमित अवस्था से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको शुभ चिंतक एवं मित्र से मार्गदर्शन व सहयोग प्राप्त होगा।
इस कालखंड में आपको किसी को भी वचन देने से बचने का प्रयास करना चाहिए। परिस्थितियां आपको अपने शब्दों के अनुरूप कार्य करने में अवरोध उत्पन्न कर सकती हैं। बजट निर्मित करते समय भविष्य की योजनाओं को ध्यान में अवश्य रखें, अन्यथा समय आने पर आपको धन के प्रबंधन में जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह का उत्तरार्ध आपके लिए अपेक्षाकृत अनुकूल अवसर प्राप्त करने में सहायक होगा। आर्थिक लाभ के फलस्वरूप आप अपने तथा परिवार की सुख सुविधाओं में विस्तार का प्रयास करेंगे। यद्यपि पेशेवर जीवन में आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के संदर्भ में ये कालखंड उत्तम रहेगा। आपको मौसमी रोगों से भी मुक्ति प्राप्त होने के योग है। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताहांत आप पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन के मध्य सामंजस्य स्थापित करने में सफल होंगे। यद्यपि धन संग्रह करने की आपकी अभिलाषा की पूर्ति इस कालखंड में नहीं होगी। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से आपको वित्तीय सहयोग प्राप्त होगा, जिसके फलस्वरूप आप भविष्य की योजनाओं को क्रियान्वित करने की स्थिति में रहेंगे। सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होने से आपको ऊर्जा एवं आत्मबल प्राप्त होगा, जिसका उपयोग आप जीवन के उत्तरदायित्व निष्पादित करने की स्थिति में होंगे। इस राशि के विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो ध्यान केंद्रित करते हुए समय का सदुपयोग करने में संघर्ष करेंगे। प्रेम जीवन में परिस्थितियां मिश्रित रहने के योग है, किंतु आप प्रियजन के साथ वीकेंड मूवी देखने का कार्यक्रम बना सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का स्वभाव आपको परेशान करेगा। भिखारियों को गर्म कपड़े दान करने तथा विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करने से आपको लाभ होगा। मकर राशि। इस सप्ताह चंद्रमा के गोचर से आपके दशम, एकादश, द्वादश एवं प्रथम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे। सकारात्मक अवसर प्राप्त करने के लिए आपको सतर्कता के साथ अपने कार्य पूर्ण करने की आवश्यकता होगी। यदि आप लक्ष्य के प्रति गंभीरता से प्रयास करेंगे तो आपको उचित सफलता प्राप्त होगी। इस सप्ताह आप व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन से संबंधित कुछ मामलों को लेकर चिंतित हो सकते हैं, किंतु समय की प्रगति के साथ साथ स्थिति आपके नियंत्रण में आ जाएगी, जिसके फलस्वरूप आप परिस्थिति की गणना अधिक निपुणता के साथ करने की स्थिति में होंगे। इस सप्ताह आपको अपने स्वभाव तथा वाणी के ऊपर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि व्यर्थ के वाद विवाद आपके कार्यों में गतिरोध उत्पन्न कर सकते हैं। यद्यपि आप आंतरिक शक्ति में वृद्धि का अनुभव करते हुए अतीत की त्रुटियों से अनुभव प्राप्त करेंगे, जिसका आपको दीर्घावधि में लाभ होगा। नौकरी पेशा जातकों को किसी सहकर्मी के मूर्खतापूर्ण आचरण के फलस्वरूप परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वो अन्य कर्मियों के समक्ष आपकी गुप्त बातें प्रसारित कर सकता है अथवा किसी झूठे प्रसंग में आपको फंसा सकता है। ऐसी स्थिति से आपको सावधानी से निपटने की आवश्यकता होगी। उच्च अधिकारियों को स्थिति की समीक्षा करवाते समय अपनी बातों को स्पष्टता से रखना आपके हित में रहेगा। व्यापार जगत से संबंध जातकों को किसी आयोजन को लेकर अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। संभव है कि सहयोगी वर्ग कार्यों को अधर में लटका कर चले जाएं। व्यक्तिगत जीवन की विषम परिस्थितियां आपको तनावग्रस्त कर सकती हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव आपके स्वास्थ्य के ऊपर होगा। परिजनों के साथ मधुर संवाद बनाए रखना आपके हित में रहेगा। समय की प्रगति के साथ वो आपको उचित सहयोग भी कर सकते हैं। वित्तीय स्थिति औसत बनी रहेगी, इसलिए नवीन वस्तुओं का क्रय करते समय अपने बजट का ध्यान अवश्य रखें। सप्ताह का आरंभिक चरण आपकी समृद्धि में योगदान करेगा। आर्थिक समृद्धि तथा शारीरिक आनंद आपको ऊर्जावान बनाए रखेंगे, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपके व्यवहार के ऊपर होगा। आप कुशलता के साथ पेशेवर जीवन में आचरण करेंगे तथा उच्च अधिकारियों को प्रभावित करने की स्थिति में होंगे। सामाजिक तथा परोपकार के कार्यों में आपको माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा। परिवार की प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए आप प्रयास करेंगे तथा उसके आपको अनुकूल प्रतिफल भी प्राप्त होंगे। योग्यता एवं निपुणता में वृद्धि के लिए आप किसी अनुभवी व्यक्ति से परामर्श कर सकते हैं। बाहरी संबंधों से बचकर रहना आपके हित में रहेगा। सप्ताह मध्य के कालखंड में नौकरी पेशा जातक कार्यस्थल में अपने अनुभव एवं निपुणता का प्रदर्शन करते हुए अपने सभी उत्तरदायित्व पूर्ण करेंगे। व्यापार जगत से संबंधित जातकों को आलस्य तथा लापरवाही के ऊपर नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी।
कनिष्ठ कर्मी आपको उचित सहयोग करने में आनाकानी कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में कन्या संतान का स्वभाव आपको अनुचित प्रतीत हो सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अनैतिक संबंधों से बचते हुए अपनी ऊर्जा रुचिकर एवं सृजनात्मक कार्यों में लगाने की आवश्यकता होगी। इस राशि के अधिकांश जातक भावनाओं के आवेश में आकर कोई अनुचित कार्य अथवा निर्णय कर सकते हैं, जिसका दीर्घ अवधि में आपको प्रतिकूल परिणाम प्राप्त होगा। यदि आप लक्ष्य के प्रति गंभीर बने रहेंगे तो आपके उत्तरदायित्व सफलतापूर्वक पूर्ण होंगे तथा वित्तीय स्थिति भी उत्तम बनी रहेगी। इस राशि की महिलाएं पेशेवर तथा गृहस्थ जीवन के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हुए अपने मान सम्मान में वृद्धि अर्जित कर सकती हैं। आप जीवन साथी को वित्तीय सहायता भी दे सकती हैं, जिसका उपयोग ऋण के भुगतान में होने के योग है। यद्यपि आपको विपरीत लिंगी की ओर अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता होगी। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताहांत आप किसी मानसिक तनाव से मुक्ति प्राप्त करेंगे। पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में गलत फहमी को दूर करने के लिए आप उचित संवाद स्थापित करेंगे। शुभ चिंतक तथा मित्रों का भी आपको संबंधों के सुधार में सहयोग प्राप्त होगा। दूरस्थ स्थान की यात्रा से आप लाभदायक परिणाम प्राप्त करेंगे। प्रतिद्वंद्वी भी आपकी सफलता को देखते हुए ईर्ष्या का अनुभव कर सकते हैं। इस राशि के विद्यार्थियों को ध्यान केंद्रित करने में जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है अथवा विद्यालय में किसी से अनावश्यक तर्क वितर्क से तनावग्रस्त हो सकते हैं। ऐसी स्थिति से आपको सतर्क किया जाता है। अपना स्वास्थ्य उत्तम बनाए रखने के लिए आपको समय का सदुपयोग करते हुए व्यायाम तथा अन्य शारीरिक गतिविधियों में सम्मिलित होने का प्रयास करना चाहिए। प्रेम संबंधों की दृष्टि से इस सप्ताह आप आशावान हो सकते हैं, किंतु वासना से बचते हुए व्यवहार करने की आवश्यकता होगी। दाम्पत्य जीवन में किसी रहस्य को लेकर जीवन साथी के साथ आप असहज हो सकते हैं। शिवालय में शिव चालीसा का पाठ करने तथा ध्यान धारण करने से आपको लाभ होगा। कुंभ राशि। इस सप्ताह चंद्रमा के गोचर से आपके नवम, दशम, एकादश एवं द्वादश भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपको मानसिक परेशानियों से बचने का प्रयास करना चाहिए। विशेषकर नकारात्मक चिंतन आपके समक्ष विषम परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है, जिसके फलस्वरूप आप महत्वपूर्ण निर्णय करते समय भ्रम से ग्रसित हो सकते हैं। आय तथा व्यय के मध्य संतुलन बनाए रखना इस सप्ताह जटिल रहेगा, इसलिए आपको बजट का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। पेशेवर जीवन में आप परेशान तुल्य परिणाम प्राप्त करेंगे, किंतु एकाग्रता में कमी आपको परेशान करेगी। इष्ट मित्रों एवं शुभ चिंतकों का आपको इस सप्ताह पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आप उनके साथ गुणवत्ता पूर्वक समय बिताने का अवसर भी प्राप्त करेंगे। व्यवसाय से संबंधित जातक अपेक्षाकृत लाभदायक अवसर प्राप्त करेंगे। मार्केटिंग प्रोजेक्ट के सहयोग से आप अपने उत्पाद की बिक्री में वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल के लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में विघ्न आ सकते हैं। यद्यपि आप शुभ चिंतक की सहायता से अपने कार्यों को गति देने में सफल रहेंगे। बुद्धिमता तथा वाक चातुर्य के सहयोग से आप विषम परिस्थितियों में से स्वयं को उभारने में सफल हो सकते हैं। सरकारी अधिकारियों के साथ आपके संबंध मधुर बनेंगे। आपकी सफलता अथवा महत्वपूर्ण कार्य उत्तम ढंग से निष्पादित होने के फलस्वरूप पड़ोसियों को आपसे ईर्ष्या हो सकती है। वह आपके संदर्भ में गलत बातों का प्रसारण करेंगे। ऐसी स्थिति में व्यर्थ के तर्क वितर्क से बचते हुए आपको अपना कर्म करने की आवश्यकता होगी। व्यक्तिगत जीवन में आपको अनैतिक कार्यों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अनावश्यक हस्तक्षेप के फलस्वरूप शुभ चिंतक भी आपसे दूर हो सकते हैं। सप्ताह के आरंभिक चरण में भाग्य के स्थान पर कर्म को आप अधिक महत्व देंगे, जिसका अनुकूल प्रभाव आपकी गतिविधियों के ऊपर होगा। पुरुषार्थ एवं परिश्रम के साथ आप पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन से संबंधित अपने उत्तरदायित्व पूर्ण करेंगे। इस आरंभिक कालखंड में आपको दूसरों के ऊपर अधिक विश्वास करने के स्थान पर स्वयं अपने सभी कार्य पूर्ण करने की आवश्यकता होगी। विरोधी पक्ष इस आरंभिक कालखंड में आपका सहयोगी हो सकता है। सप्ताह मध्य तक की समय अवधि में आपको पेशेवर जीवन में वरिष्ठ लोगों के साथ अत्यधिक वाक चातुर्य का प्रदर्शन करने से सावधान रहना होगा। अतीत में किए निवेश से आपको लाभ होगा, किंतु नवीन निवेश योजना में सम्मिलित होने के लिए ये काल अवधि आदर्श नहीं है।
इसलिए आपको धैर्य के साथ अनुकूल समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। व्यापार जगत से संबंधित जातक प्रतिद्वंद्वियों की सक्रियता के फलस्वरूप चिंतित रहेंगे, किंतु गुप्त योजनाओं का आपको इच्छित लाभ होगा। व्यक्तिगत जीवन में माता जी का स्वास्थ्य अतीत से उत्तम रहेगा तथा वह आपको प्रभावी सहयोग भी दे सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपकी व्यस्तता में एकाएक वृद्धि होगी। मानसिक परेशानियां आपको अपने सभी कार्य गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण करने में अवरोध उत्पन्न कर सकती हैं, किंतु उचित रणनीति का उपयोग करते हुए आप आपदा में भी अवसर प्राप्त करेंगे। व्यक्तिगत जीवन में संतान का स्वभाव आपको परेशान करेगा। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताहांत आपको अपने बजट का ध्यान रखते हुए अपने सभी उत्तरदायित्व निष्पादित करने की आवश्यकता होगी। आय तथा व्यय के मध्य असंतुलन आपको चिंतित करेगा। दूरस्थ स्थान की यात्रा से आपको लाभप्रद परिणाम प्राप्त होंगे। नवीन युक्तियों का भी आपको अनुकूल प्रतिफल प्राप्त होगा। परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के ऊपर आपको अतिरिक्त व्यय करना पड़ सकता है। बेरोजगार जातकों को सप्ताहांत तक शुभ समाचार प्राप्त होने के योग हैं, इसलिए आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। इस राशि के विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी तथा परिवार के वरिष्ठ सदस्य आपको प्रोत्साहित करेंगे। मानसिक अवसाद का आपके शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर नकारात्मक प्रभाव होगा, इसलिए व्यर्थ के चिंतन एवं मंथन से सतर्क रहना होगा। प्रेम संबंधों की दृष्टि से ये सप्ताह मिश्रित रहने के योग है। यद्यपि आप प्रियजन के साथ गुणवत्ता पूर्वक समय बिताने का अवसर प्राप्त करेंगे। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी आपको उत्तरदायित्व निष्पादित करने में सहयोगी रहेगा। सप्ताहांत सुंदरकांड का पाठ करने से आपको लाभ होगा। मीन राशि। इस सप्ताह चंद्रमा के गोचर से आपके अष्टम, नवम, दशम एवं एकादश भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आप अपनी बहुप्रतीक्षित कामना की पूर्ति कर सकते हैं। लाभप्रद परिस्थितियां आपको समृद्धि प्राप्त करने के लिए उत्साहित करेगी। यद्यपि आप पूर्व की योजनाओं में कुछ परिवर्तन करने के उपरांत ही इच्छित लाभ प्राप्त करने की स्थिति में होंगे। आपकी कार्यशैली में आए परिवर्तन आपके निकटवर्ती लोगों को परेशान कर सकते हैं, किंतु उत्तम परिणाम प्राप्त होने के फलस्वरूप आप प्रशंसा प्राप्त करने की स्थिति में होंगे। पेशेवर जीवन में आप नवीन विचारों एवं नीतियों के सहयोग से अपने उत्तरदायित्व पूर्ण करेंगे। कार्य गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण होने की स्थिति में उच्च अधिकारियों से आपको प्रशंसा भी प्राप्त होगी। विदेशी संपर्कों से आपको लाभदायक अनुबंध प्राप्त हो सकता है अथवा विदेश भ्रमण का आपको प्रस्ताव प्राप्त होगा। व्यावसायिक जीवन से संबंधित निर्णय आपको उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि करने में योगदान देंगे। मार्केट में आपके प्रोडक्ट की इमेज में सुधार होगा, जिसके फलस्वरूप आपकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने के योग है। व्यक्तिगत जीवन में आप मित्रों अथवा परिजनों के साथ किसी पर्यटन स्थल की यात्रा कर सकते हैं। वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आपको परिवार के वरिष्ठ सदस्य का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाना आपके हित में रहेगा। यदि आपको कोई स्वास्थ्य समस्या हो तो चिकित्सा उपचार करवाना आवश्यक होगा। सप्ताह के आरंभिक चरण में आप धन के नवीन स्रोत प्राप्त कर सकते हैं। अतीत में किए निवेश के ऊपर आपको इच्छित लाभ होगा। आप व्यक्तिगत जीवन से संबंधित उत्तरदायित्व सरलता से पूर्ण करेंगे। पेशेवर जीवन में आपको वरिष्ठ भागीदार एवं उच्च अधिकारी से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, किंतु विरोधी पक्ष की गतिविधियां आपको चिंतित कर सकती हैं। संतान का व्यवहार भी आपके लिए कष्टकारी रहेगा। सप्ताह मध्य तक की काल अवधि में आप भाग्य उन्नति में कुछ अवरोध अनुभव कर सकते हैं। पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कार्यों में आप अत्यधिक व्यस्त रहेंगे, जिसके फलस्वरूप आप अपने स्वास्थ्य तथा संतान के प्रति उत्तरदायित्व को निभाने में संघर्ष कर सकते हैं। यद्यपि शुभ चिंतकों तथा भाई का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। पुरुषार्थ एवं धैर्य का परिचय आपके कार्यों को समृद्धि प्रदान करेगा। इस कालखंड में आपको अपनी कार्य प्रणाली में भी कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप सौभाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त करते हुए संचित धन में वृद्धि की योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे। नौकरी पेशा जातक उच्च अधिकारी से विगत में किए कार्यों के संदर्भ में प्रशंसा पत्र प्राप्त कर सकते हैं। दीर्घकालिक निवेश योजनाओं में सम्मिलित होने का आपको अवसर प्राप्त होगा। विशेषकर पैतृक व्यवसाय से संबंधित जातक लाभ की स्थिति में रहेंगे।
न्यायालय से संबंधित किसी मामले का निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। प्रतिद्वंदी पक्ष आपसे संधि करने के लिए प्रयत्नशील रहेगा। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताहांत आपको विदेशी मित्र से कोई लाभदायक प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। इस अवधि आपको अत्यधिक स्वार्थी होने के स्थान पर परोपकार के कार्यों में सम्मिलित होने का प्रयास करना चाहिए, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपके व्यक्तित्व के ऊपर होगा। संतान का स्वभाव आपको इस सप्ताह तनावग्रस्त रखेगा। इस सप्ताह विद्यार्थी विद्या अध्ययन में उत्तम प्रदर्शन करेंगे, जिससे परिजनों के मध्य उनकी छवि में विस्तार होगा। प्रेम संबंधों के लिए ये सप्ताह औसत रहने के योग है, यद्यपि मित्रता प्रेम संबंधों में परिवर्तित हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का सहयोगी आचरण आपको उत्साहित रखेगा। शिवलिंग का गंगा जल मिश्रित दूध से अभिषेक करने से आपको लाभ होगा।